Hello everyone, welcome to my channel for another video. Today's topic is Introduction to Object Oriented Programming, Classes and Objects. तो पहले सबसे पहले हम लोग समझेंगे कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग क्या है एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट व्हाट इज क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट्स. So what is object oriented programming, or in short OOP? Object oriented programming is a programming style based on objects. So this is very basic. ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का बेस और मेन चीज़ है ऑब्जेक्ट. एवरीथिंग इन जावा है ऑब्जेक्ट. ऑब्जेक्ट के अलावा जावा में आप प्रोग्रामिंग कर नहीं सकते हो. सब कुछ आपको क्लास क्रिएट करके उसका ऑब्जेक्ट क्रिएट करके ही करना पड़ेगा मोस्ट ऑफ द केसेस में. ऑब्जेक्ट्स कंटेन डेटा, बिहेवियर. सो व्हाट इज डेटा? डेटा मीन्स आप कोई भी वेरिएबल डिक्लेयर करो क्लास के अंदर, वो ऑब्जेक्ट में रहता है. और कोई भी मेथड सब क्रिएट करो क्लास में, वो भी ऑब्जेक्ट जब क्रिएट करते हो क्लास का, उसमें भी वो मेथड का बिहेवियर आता है और रहता है. यू कैन यूज दैट मेथड्स फ्रॉम दैट ऑब्जेक्ट. सम एग्जांपल्स, रियल लाइफ एग्जांपल्स क्या है? कार, मोबाइल, स्टूडेंट, बैंक अकाउंट, ये सब क्लास का एग्जांपल है और ऑब्जेक्ट्स का एग्जांपल है. फॉर एग्जांपल कार में अगर मैं मान, और बी एम डब्ल्यू इज एन एग्जांपल ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम द क्लास कार. सो व्हाई ओ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग? इसका ज़रूरत क्या है? बेनिफिट्स: कोड रीयूजेबिलिटी. आप कोई भी क्लास लिखो, उसका मल्टीपल टाइम्स आप यूज़ कर सकते हो बाय क्रिएटिंग डिफरेंट डिफरेंट ऑब्जेक्ट. आप जितना भी ऑब्जेक्ट चाहे क्रिएट कर सकते हो, लेकिन सेम क्लास को आप यूज़ कर सकते हो. सो कोड रीयूजेबिलिटी इज अ मेजर थिंग, प्राइमरी थिंग. सिक्योरिटी, ऑब्वियसली ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग बहुत सिक्योर होते हैं. स्केलेबिलिटी, yes, we can stretch or we can extend our code in object oriented programming. कोई भी क्लास हम लोग लिख रहे हैं, उसको हम लोग एक्सटेंड कर सकते हैं, मॉडिफाई कर सकते हैं, स्केलेबिलिटी इंक्रीज कर सकते हैं. इजी मेंटेनेंस, ऑब्वियसली अगर कोई क्लास है उसको हम लोग इजीली मॉडिफाई, चेंज कर सकते हैं. इट इज़ वेरी इजी टू मेंटेन. रियल वर्ल्ड मॉडलिंग, कोई भी आप रियल वर्ल्ड एग्जांपल में आप क्लास कॉन्सेप्ट को फिट कर सकते हो. तो इसलिए रियल वर्ल्ड में जो भी एग्जांपल्स होते हैं सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में, और जो भी बाकी जहाँ पे जावा प्रोग्रामिंग यूज़ होता है, वहाँ पे आप सब मॉडल को आप क्लास में कन्वर्ट कर सकते हो. ओके, सो 4 pillars of object oriented programming. This is very important for interview also. uh, you need to remember this. ये चीज़ हमेशा पूछा जाता है. So for what are the 4 pillars? Encapsulations, inheritance, polymorphisms, abstractions. in my coming video मैं इसमें डिटेल में डिस्कशन करूँगा, बट अभी के लिए these are the main and 4 pillars in OOPS. ओके, सो जो भी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का पिलर्स है, उसका एक छोटा सा एग्जांपल, जैसे क्लास है कार. व्हाट इज ऑब्जेक्ट ऑफ कार? फॉर एग्जांपल BMW, ऑडी, टेस्ला, ये सारे कार जो क्लास है उसका ऑब्जेक्ट्स है. उस टाइप का डिफरेंट डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स है. ओके, प्रॉपर्टीज, कलर, स्पीड, दीज आर ऑल एट्रीब्यूट्स. हम लोग जो क्लास में एट्रीब्यूट डिक्लेयर करेंगे, यही वो एट्रीब्यूट्स ऐसे लिखा जाता है. सो क्लास अगर कार है, उसका प्रॉपर्टीज या फिर एट्रीब्यूट्स होगा कलर, स्पीड, मॉडल, मेक, ईयर, एक्सेट्रा एक्सेट्रा. मेथड्स: स्टार्ट, ब्रेक. सो
ये सारे एक्शनेबल मेथड्स है, जो कि वो कार जो क्लास मैंने क्रिएट किया उसका मेथड्स है. इट इज टू परफॉर्म दोज एक्शन. ओके, मेथड्स टू परफॉर्म दोज एक्शन. ओके, मेथड लिखा जाता है सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन जो कि परफॉर्म करेगा. Okay. Why Java is popular for object-oriented programming? Why is Java is popular? Object-oriented programming में सबसे ज़्यादा popular language है Java. Reasons are platform independent. मैंने पहले भी बोला है कि Java आप कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम में लिखिए, उसको कोई भी प्लेटफॉर्म में रन कीजिए, इट डजेंट मैटर. आप लिनक्स में जावा लिख के विंडोज़ में रन करा सकते हो, विंडोज़ में लिख के मैक ओएस में रन करा सकते हो, वाइस वर्सा. इट इज़ प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट. सिक्योर, ऑब्वियसली इट इज़ वेरी वेरी सिक्योर स्टिल नाउ इन द मार्केट. रोबस्ट, कुछ भी आप चेंज करो, कोई भी मॉडिफिकेशन करो, इट इज़ इजीली यू कैन डू इट, हैसल फ्री. लार्ज कम्युनिटी, ये बहुत बड़ा चीज़ है. जावा एज ए टेक्निकल कम्युनिटी, यू विल गेट लॉट ऑफ हेल्प. अगर कोई भी आप इशू में फंसते हो, कोई भी प्रॉब्लम आ रहा है, तो देर आर मल्टीपल कम्युनिटी टू हेल्प. और नाउअडेज अभी जेन एआई का ज़माना है, एजेंटिक एआई का ज़माना है. यू कैन गो एंड लर्न, और एनी इशूज यू आर फेसिंग, यू कैन गो देयर. आप एआई को पूछ सकते हो, दे विल सॉल्व, दे विल आंसर फॉर यू. यूज्ड इन एंटरप्राइज ऐप, जो भी एंटरप्राइज लेवल का एप्लीकेशन से ऐप से, उसमें जावा यूज होता है. सो these are the primary reason why java is popular. अभी हम लोग देखेंगे व्हाट इज क्लास. दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इन ओप्स कॉन्सेप्ट. व्हाट इज क्लास? सो क्लास इज नथिंग बट blueprint of java programming. Template, you can say template also. So what is class? Example, car. It defines the object. जैसे, और क्या क्या एट्रीब्यूट्स या प्रॉपर्टीज एक कार क्लास में होना चाहिए, जैसे कलर, स्पीड, ब्रांड, एक्सेट्रा एक्सेट्रा. तो दीज आर ऑल प्रॉपर्टीज और एट्रीब्यूट्स. ओके, नाउ व्हाट इज एन ऑब्जेक्ट? कोई भी आपको पूछे कि व्हाट इज एन ऑब्जेक्ट, स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर होना चाहिए, एन ऑब्जेक्ट इज एन इंस्टेंस ऑफ अ क्लास. वन लाइन. ऑब्जेक्ट क्लास का एक इंस्टेंस होता है, जो कि क्लास का एक एक इंस्टेंस को रिप्रेजेंट करते हैं. दैट मीन्स एक, आई कैन से, एक एक उसका छोटा सा पार्ट, छोटा सा इंस्टेंस, जो कि क्लास का सारे प्रॉपर्टीज उसके अंदर रहता है. ओके, इन शॉर्ट, क्लास ऑब्जेक्ट इज एन इंस्टेंस ऑफ अ क्लास. एग्जाम्पल, कार अगर क्लास है, उसका ऑब्जेक्ट होगा BMW, ऑडी, हुंडई, जो भी आप एग्जाम्पल दे सकते हो. अगर फ्रूट क्लास है, तो मैंगो, एप्पल, बनाना, दीज आर ऑल ऑब्जेक्ट ऑफ फ्रूट क्लास. ओके, अभी हम लोग देखेंगे कि व्हाट इज क्लास. उसका फॉर एग्जांपल, क्लास एक हाउस का ब्लूप्रिंट है, ऑब्जेक्ट. अब एक्चुअल ऑब्जेक्ट है एक्चुअल हाउस. अगर हाउस का जो ब्लूप्रिंट है वो अगर क्लास है, तो एक्चुअल जो हाउस आपको दिख रहा है, तो वो होगा उसका ऑब्जेक्ट. हम लोग एक एग्जांपल देखेंगे, जिसमें हम लोग देखेंगे कि क्लास में कैसे हम लोग मेथड्स या फिर प्रॉपर्टीज रखते हैं, और उसको ऑब्जेक्ट कैसे क्रिएट करते हैं. सो एज आई ऑलवेज सेड कि पब्लिक क्लास स्टूडेंट मैंने लिया है. सो व्हाट इज क्लास? इट इज द ब्लूप्रिंट. मैं जो जावा प्रोग्रामिंग लिख रहा हूँ, इसमें क्लास इज द ब्लूप्रिंट. आपको बिना क्लास में लिखे कोई भी प्रोग्रामिंग आप जावा में नहीं कर सकते. तो मैंने दो प्रॉपर्टी लिए, स्ट्रिंग नेम, इंट एज. दीज आर ऑल प्रॉपर्टीज और एट्रीब्यूट. अभी हम लोग कैसे इस
इस स्टूडेंट क्लास का एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करके उसको एक्सेस कर सकते हैं, वो हम लोग देखेंगे। तो कोई भी अगर मुझे एग्जीक्यूटेबल फाइल लिखना है, मेथड लिखना है, तो मुझे पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन से ही शुरू करना पड़ेगा। सो आई विल क्रिएट अ ऑब्जेक्ट फर्स्ट। स्टूडेंट क्लास का एक ऑब्जेक्ट लूंगा, s1 क्रिएट करूंगा। कैसे? न्यू कीवर्ड से। सो न्यू कीवर्ड से हम लोग ऑब्जेक्ट क्रिएट कर सकते हैं। ओके, मैंने स्टूडेंट s1 इक्वल टू न्यू स्टूडेंट s1 ऑब्जेक्ट क्रिएट किया। अभी s1 डॉट नेम इक्वल टू सचिन। तो मैंने s1 ऑब्जेक्ट जो क्रिएट किया स्टूडेंट क्लास का, उसका नाम नेम सेट कर दिया सचिन। सिमिलरली मैं एज सेट कर दिया इक्वल टू फॉर एग्जांपल 20। तो अभी हम लोग कैसे इस ऑब्जेक्ट की जो वैल्यू मैंने सेट किया उसको एक्सेस कैसे करेंगे? सिंपल, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन। और अगर आपको एक्सेस करना है ऑब्जेक्ट वैल्यूज को, तो ऐसे s1 डॉट नेम ऐसे भी आप एक्सेस कर सकते हो। इसको रन करते हैं। यहाँ पे सचिन प्रिंट हो रहा है। तो जो मैंने ऑब्जेक्ट s1 क्रिएट किया उसमें नेम सेट किया था सचिन, और वही सेम नेम मैं प्रिंट कर रहा हूँ यहाँ पे s1 डॉट नेम को। सिमिलरली अगर मैं एज प्रिंट करना चाहता हूँ तो मुझे यहाँ पे s1 डॉट एज यहाँ पे देना पड़ेगा, एंड 20 इज द आउटपुट कमिंग। तो ऐसे हम लोग कोई भी ऑब्जेक्ट जो भी हम लोग क्रिएट किए, वैल्यू सेट किए, उसको हम लोग एक्सेस कर सकते हैं। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा। कोई भी क्वेश्चन हो आप कमेंट में पूछिए, आई ट्राई टू आंसर। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज सब्सक्राइब द चैनल।